So today we learn about the relations. तो इसमें है ना, सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ फ्लो चार्ट देखो। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फिनिश कर दिया फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसके किसी भी सबसेट को रिलेशन कहते हैं। तो पहले मैं उसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखा देता हूँ। तो रिलेशन उसमें लिखो एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट any subset of Cartesian product of two non-null set is called relation between two set. Is called relation between two set. तो टू नॉन नल सेट, एक्चुअली मैंने तुमको पहले बोला था कि नल सेट हो तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता। ए क्रॉस फाई इज इक्वल टू फाई होता है। नल सेट हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो टू नॉन नल सेट, नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, फिर उसके सबसेट को फाइंड करेंगे, और वो जितने भी सबसेट हैं वो सारे सबसेट्स को रिलेशन कहा जाता है। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल सेट इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन टू सेट। ओके, उसका एक फ्लो चार्ट भी बनाता हूं, तुमको अच्छी तरह से याद रहेगा। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। यहां पर एम्प्टी लिखता हूं। दैट मीन्स ए क्रॉस बी, उसके किसी भी सबसेट को, उसके किसी भी सबसेट को, एनी सबसेट, उसे रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेशन। अच्छा, रिलेशन का फर्स्ट लेटर आर है, इसीलिए हम उसको आर से डिनोट करते हैं। और तुम्हारा ये जो सिलेबस चेंज हुआ एनसीईआरटी, उसके पहले वाली बुक में एस लिखा हुआ था रिलेशन का सिंबल, क्योंकि गुजराती में संबंध कहते हैं ना, तो संबंध मतलब स होता है, एस होता है, इसीलिए तो उसमें एस लिखा हुआ था जो आगे वाला कोर्स था। तो अभी क्या है कि तुम कोई भी बुक पढ़ोगे तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने दोनों दे दिया, एस बी और आर बी। मोस्ट केसेस में हम लोग आर का यूज़ करेंगे और एस से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो अब रिलेशन जो है ना, वो किसका बच्चा हुआ, कहाँ से आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या बताया? सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो रिलेशन का आंसर भी कैसा होगा? सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर होगा। बोलो समझ लिया? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को तो रिलेशन कहते हैं, तो उसके सबसेट में कौन आएगा? ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही आएगा, ऑर्डर्ड पेयर ही आएगी ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट में कौन होता है? ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, उसके सबसेट में कौन होगा? तो ऑर्डर्ड पेयर ही होगी, वही एलिमेंट आएंगे सबसेट में। तो समझे ना? जैसे कि बका एक हमारा सेट है, तो उसके मैं सबसेट लिखूँ तो उसमें एलिमेंट कौन आएंगे? हम सभी आएंगे। सबसेट मतलब छोटे सेट होते हैं, गिवन सेट से छोटे सेट होते हैं। ओके, तो रिलेशन जो है ना, उसका जो आंसर है, उसका आंसर वो हमें सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। इसका आंसर हमें सेट ऑफ एन
ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा एंड ये जो सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट के सेट को, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। उसको हम लोग आर का डोमेन कह देंगे एंड सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट को हम लोग रेंज ऑफ आर कह देंगे। ठीक है, रेंज ऑफ आर कह देंगे। तो हम उसको, ये हो गया। अच्छा, तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने? एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल सेट is called relation. It is denoted by R or S. The answer of a relation is a set of an ordered pair, and out of all these ordered pair, the set of first element is called the domain of the relation, and the set of second element is called the range of the relation. बस अब हमें इतना तुम्हें याद रखना है कि भाई रिलेशन एक सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर है, इसीलिए वो भी एक सेट ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेट ही था। अच्छा, सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने वे में होता है? सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने वे में होता है? एक प्रॉपर्टी फॉर्म है और दूसरा लिस्टिंग मेथड है। लिस्टिंग मेथड समझाया था ना, प्रॉपर्टी मेथड समझाया था ना। तो प्रॉपर्टी मेथड एंड लिस्टिंग मेथड है, समझे ना। तो वो 2.2 जो है ना तुम्हारा एक्सरसाइज, उसमें टोटल 9 सम है, उसमें से 8 सम्स जो है ना, और सॉरी 7 क्वेश्चंस के अंदर हमें आर दिया हुआ है प्रॉपर्टी फॉर्म में, उसको हमें खाली लिस्टिंग में कन्वर्ट करने का है। इतना इजी एक्सरसाइज है, समझे ना। क्या करना है? 7 क्वेश्चंस में क्या करना है? खाली उसको लिस्टिंग में कन्वर्ट करना है। अच्छा, प्रॉपर्टी फॉर्म का लिस्टिंग में कन्वर्जन तो तुमने कहाँ पर सीखा? चैप्टर 1 में। ओके, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, डोंट वरी, लेकिन उतना ही करने का है। मतलब इसका इतना पता है तो तुम्हें एक्सरसाइज 2.2 आ जाएगा। अब मुझे आगे पढ़ाने का है फंक्शन। क्या पढ़ाने का? एक्सरसाइज 2.3 में फंक्शन पढ़ाने का है। तो वो रिलेशन पे से आता है, तो इसीलिए मुझे तुम्हें थियरी में मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा देता हूँ। ओके, तो अब ये जो तुमने रिलेशन लिखा ना, उसके आगे अब स्टार करके लिखो 3 टाइप्स ऑफ द रिलेशंस। 3 types of relation. There are 3 types of relation. उसके अंदर नंबर 1 में लिखो वन रिलेशन। वन रिलेशन। उसमें नंबर 1 में लिखो वन रिलेशन। अच्छा, वन रिलेशन में ये बना दो डायग्राम, इतना डायग्राम बना दो, खाली ये 2 सर्कल बना दो, और ये ABC लिखो, 1 2 3 लिखो, इस तरह से एसोसिएशन बना दो। चलो, वन रिलेशन बना दिया, ये बना दिया। अब देखो इधर ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर खाली समझा दूँ। 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑफ फर्स्ट सेट, ये फर्स्ट सेट है, सेट ए है, इज एसोसिएटेड विथ 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी है। इधर कैसा है देखो, ये 2 एलिमेंट एक के साथ एसोसिएटेड है, देखा तुमने। तो ये होगा मैनी वन रिलेशन। जो 3 टाइप के रिलेशन है ना, वो ऐसे हैं, जैसे कि बका इधर मैं जैनम मैं और जैनम सिर्फ 2 ही है। तो एक स्टूडेंट है, एक सर है, वन रिलेशन हुआ। अभी मैं हूँ और तुम सब हो, तो एक सर है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो वन मैनी हुआ ना। एक पर्सन इज एसोसिएटेड विथ मैनी पर्सन्स ना, विथ मैनी स्टूडेंट्स, तो कैसा रिलेशन हुआ? वन मैनी हुआ। अच्छा, अगर तुम पहले सेट में हो
यहां पर पहले सेट में, और मैं सेकंड सेट में हूं तो मैनी वन होगा, उल्टा। समझे ना? तो 3 टाइप के रिलेशंस है पूरे दुनिया में। 2 सेट के बीच में, किसके बीच में? 2 सेट के बीच में 3 टाइप्स के रिलेशन है। एक रिलेशन है 1-1, उसमें 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए और फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड विथ 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी, hence this relation is called 1-1 relation. Either more than one element of set A is associated with only one element of set B, hence this relation is called many one relation। थोड़ी देर रुकना। इधर क्या है कि देखो, इधर एक एलिमेंट दिखता है, ये A है ना, ये एक एलिमेंट यहां पर कितने एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है? 2 के साथ है। तो एक से ज्यादा के साथ, अगर 3 के साथ हो, 10 के साथ हो, हजारों के साथ हो, एक से ज्यादा होने चाहिए, तो ये रिलेशन होगा 1 मैनी। कैसा होगा? 1 मैनी। सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, बकाबी एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बना सकता हूं, तुम भी बना सकते हो। समझ में आ रही है ना? बट जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं। तो ये जो रिलेशन है तुम्हारा, ये हुआ 1 मैनी रिलेशन। ओके, तो 3 टाइप के रिलेशन समझ में आ गए। तो 2 सेट के बीच में कितने रिलेशन हैं? 1-1, मैनी वन एंड 1 मैनी रिलेशन। इतने रिलेशन पॉसिबल है। अच्छा, आउट ऑफ दीज 3 रिलेशंस, 1-1 रिलेशन एंड मैनी वन रिलेशन, जिसमें पीछे 1 आए, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द डेफिनीशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की जो डेफिनीशन है, उसकी जो कंडीशन है, उसको ये 2 रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। ये 2 रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए ये दिस 2 रिलेशन इज कॉल्ड द फंक्शन, एंड दिस 1 मैनी रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द फंक्शन, डेफिनीशन ऑफ द फंक्शन, हेंस 1 मैनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ हम फंक्शन तक पहुँच गए, मतलब वहाँ पर चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अच्छा, तो मैं पहले ये रिलेशंस लिखा दूँ। ये तुमने लिखा, ये फ्लोचार्ट बनाया ना, अब इसका डिस्क्रिप्शन बाजू में लिख दो। 1 एलिमेंट ऑफ सेट, फर्स्ट सेट ब्रैकेट में सेट ए इज एसोसिएटेड विथ ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओनली वर्ड यूज कर लो, ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड 1-1 रिलेशन। अब सेकंड नंबर 2 मैनी वन रिलेशन लिखो, ये डायग्राम बना दो। इफ मोर देन 1 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, मोर देन 1 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट ब्रैकेट में सेट ए आर एसोसिएटेड with only one element of second set ब्रैकेट में सेट बी, then this relation is called many one relation। नंबर 3 1 मैनी रिलेशन डायग्राम बना दिया। अच्छा, तो लिखो इफ ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए ब्रैकेट में फर्स्ट सेट
ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट ए ब्रैकेट में फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड with more than one elements of second set, more than one elements of set B second set। एक को ब्रैकेट में लिख दो, सेट बी ब्रैकेट में सेकंड सेट, या तो सेकंड सेट ब्रैकेट में सेट, दोनों सेम है बट दोनों लिखेंगे तो हमको पता चलेगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। सेट बी ब्रैकेट में सेकंड सेट, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज कॉल्ड वन मैनी रिलेशन। फिर नॉट लिखो, नॉट, out of three relations between two set, three relations between two set, the relation 1 1 and many one, the relation 1 1 and many one satisfy the condition of definition of function hence these two relations are called function। लास्ट में उसी में लिखना, एंड वन मैनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, वन मैनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, चलो अब एक्सरसाइज 2.2 निकालो। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक काम करो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, देखो तुम लोग आर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तुम इतना देख लो खाली आर है कि नहीं है। एक्स वाई ऑब्लिक 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ऐसा है ना आर में। अच्छा, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में भी आर है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑब्लिक वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसा कुछ है ना रिलेशन। अच्छा, थर्ड नंबर में भी आर दिया हुआ है, थर्ड नंबर में आर है ना, आर इज इक्वल टू क्या है, हाँ, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड के, ऐसा कुछ रिलेशन तो है ना एक्स एंड वाई का, ने एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा, फोर्थ नंबर में डायग्राम है, देखो ऐसा जो अभी मैंने बनाया ऐसा डायग्राम है, तो वो डायग्राम के ऊपर से तुम्हें पेयर मिल जाएगी। बोलो 5 कौन किसके साथ एसोसिएटेड है, 5, हाँ 5 किसके साथ एसोसिएटेड है, 3 के साथ है। अच्छा, 7 4 5 के बाद 6 है, 6 4 के साथ एसोसिएटेड है, 7 5 के साथ, कितनी पेयर बनी, 5 3 6 4 एंड 7 5, समझे ना। तो वो खाली वो डायग्राम पे से पेयर लिखने की है, वो समझा देता हूँ मैं, वो सारे सम एक जैसे हैं, खाली इसके अंदर एक सम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 8 नंबर का सम। सबसे पहले वो सिखा देता हूँ, बाकी सब सिखाता हूँ, पर 8 नंबर का सम, बाकी के जितने भी सम है वो एक जैसे ही है। आर दिया हुआ है सबके अंदर, वो प्रॉपर्टी फॉर्म को लिस्टिंग में कन्वर्ट करने का है सिर्फ, समझे ना।
आर दिया हुआ है और प्रॉपर्टी फॉर्म को लिस्टिंग में कन्वर्ट करने के सम्स हैं, तो वो आराम से हो सकते हैं, वो एक जैसे वो समझाता हूँ फिर। अच्छा, पहले 8 नंबर वाला जो सम है उसमें ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू कली ब्रैकेट में एक्स वाई जेड है ना, बी इज इक्वल टू कली ब्रैकेट में 1 2 है शायद, है ना। ए इज इक्वल टू, हाँ, कली ब्रैकेट में क्या है, एक्स वाई जेड। अच्छा, बी इज इक्वल टू 1 2 है। हमें क्या फाइंड करने का है, क्या फाइंड करने का है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल, ऐसा है ना कि ऑब्टेन और फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करो बका, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। 2 सेट दिए हुए हैं, हमको नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना है। इधर देखो, किसको नंबर ऑफ हाँ, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर उसके क्या फाइंड करेंगे, सबसेट। अच्छा, एनी सबसेट को, सारे सबसेट को क्या कहते हैं, रिलेशन। तो इधर क्या करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तुमने 2.1 में सीखा, फिर ए क्रॉस बी के सबसेट फाइंड आउट करेंगे ना। अच्छा, सारे सबसेट लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करेंगे तो भी चलेगा। बोलो, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करेंगे तो भी चलेगा। तो इधर सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करूं, चलो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड क्रॉस 1 2। चलो, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, बोलो, x1 x2 y1 y2 z1 z2। चुन चुन के मारूंगा, सही बोला था ना मैंने, ए क्रॉस बी मिल जाएगा, है ना, ए क्रॉस बी। चलो, ए क्रॉस बी मिला। अब हमें अब देखो बका, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर है, 6 एलिमेंट है ना, ए क्रॉस बी के एलिमेंट 6 है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने चैप्टर 1 में सीखा है, 2:n। चलो, 2:n, n की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारा आंसर हो गया 64 सबसेट है ए क्रॉस बी के। अच्छा, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट है वो सबको रिलेशन कहते हैं, एनी सबसेट को रिलेशन कहते हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 64। अच्छा, अगर तुम्हें यूं कहा जाए कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस के बदले फाइंड रिलेशंस, नंबर ऑफ निकाल दें, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस है ना, उसके बदले यूं कहे कि फाइंड रिलेशंस, तो तुम्हें ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो सब लिखने पड़ेंगे। बोलो, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो सब लिखने पड़ेंगे, सबसेट 64 सबसेट लिखने पड़ेंगे। लिख सकते हो, वो सारे रिलेशंस लिखने का तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन यूं पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एनी 10 रिलेशन, एनी 10 पॉसिबल रिलेशन 64 में से, तो वो तो लिख सकते हो ना। राइट डाउन एनी 15 रिलेशंस, समझे ना, ऐसा पूछ सकता है एक्स्ट्रा सम। अच्छा, ये जो मैंने अभी सॉल्व किया ना, उसके जैसा ही एग्जाम्पल नंबर 9 है, देखो वो 2.2 के आगे लास्ट वाला एक एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल नंबर 9। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 है शायद, एक सेट एक दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, दो एलिमेंट है दोनों में, तो ए क्रॉस बी में कितनी पेयर आएगी, 4 आएगी। इस तरह से ए क्रॉस बी में 4 पेयर आ जाएगी, तो 4 पेयर से ऑर्डर्ड पेयर से ए क्रॉस बी के अंदर, तो 2:n के हिसाब से 2:4 इज इक्वल टू उसमें 16 आंसर आएगा, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हमें उसमें 16 मिलेंगे।
ठीक है। अब देखिए ये जो एग्जांपल नंबर 4 है, ये एग्जांपल नंबर 4 के अंदर, एग्जांपल नंबर 4 है, इसके अंदर हम लोगों को ये डायग्राम दिया हुआ है। P के अंदर 5 6 7 एलिमेंट है और Q के अंदर 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, और हमें इधर ये डायग्राम पे से 4 आंसर्स देने के हैं। एक तो हमें R लिखने का है लिस्टिंग फॉर्म में, दूसरा R लिखने का है प्रॉपर्टी फॉर्म में, फिर हमें R का डोमेन लिखने का है, फिर R का रेंज लिखना है। अब देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, तो 5 इज एसोसिएटेड विद 3 है तो एक पेयर 5 3 बनेगा, 6 इज एसोसिएटेड विद 4 है तो 6 4 बनेगा, 7 इज एसोसिएटेड विद 5 है तो 7 5 बनेगा। तो R इज इक्वल टू 5 3 6 4 एंड 7 5 होगा। ओके, अब यहाँ पर R को मुझे प्रॉपर्टी, आंसर नंबर 2 R को प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है, लिस्टिंग फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसको मैं x कह देता हूँ, सेकंड वैल्यू को y कह देता हूँ। तो इधर x की वैल्यू, सारी पेयर के अंदर x की वैल्यू y की वैल्यू से 2 ज्यादा है, y की वैल्यू से 2 ज्यादा है, तो y की वैल्यू से 2 ज्यादा है, इसीलिए x हम लोग R का प्रॉपर्टी फॉर्म लिखेंगे इज इक्वल टू xy, सेट में xy ऑब्लिक x इज इक्वल टू y प्लस 2, y के अंदर 2 ऐड करेंगे हम लोग, ये y की वैल्यू में 2 ऐड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो x इज इक्वल टू y प्लस 2 हमें फार्मूला मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। अच्छा, इधर x की वैल्यू 4 एंड 8 के बीच में है, y की वैल्यू 3 एंड 2 एंड 3 4 5 है, तो 2 एंड 6 के बीच में है y की वैल्यू। तो इधर हमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू लिख दिया किसके बीच में है, और दूसरा x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, y की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो x इज अ नेचुरल नंबर, y इज अ नेचुरल नंबर, इसलिए x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n लिख दिया। जो हमारा थर्ड आंसर है, आंसर नंबर 3। तो आंसर नंबर 3 के अंदर अब हम लोग डोमेन ऑफ R लिख देते हैं। अब डोमेन ऑफ R के अंदर हमें फर्स्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो 5 6 7 आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू लिखने की है। अच्छा, आंसर नंबर 4 के अंदर रेंज ऑफ R लिखने का है, रेंज ऑफ R के अंदर हमें सेकंड एलिमेंट्स को लिखने का है, तो इधर 3 4 5 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हमारे 4 आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब देखो इधर जो बाकी के जो सम्स बचे, बाकी के अब जितने भी सम्स बचे हैं, ये 4 नंबर है, 8 नंबर के अलावा वो सारे सम्स के अंदर हमें R दिया हुआ है, और वो R को प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हमें लिस्टिंग में कन्वर्ट करने का है। लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके जितनी भी पेयर मिलेगी सेट में, वो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना देंगे तो हमें R का डोमेन मिलेगा, और सेकंड एलिमेंट का सेट बना देंगे तो हमें R का रेंज मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम लोगों को 9 नंबर का सम बता देता हूं। 9 नंबर R इज इक्वल टू दिया हुआ है AB ऑब्लिक AB belongs to Z है, A belongs to Z है, B belongs to Z है, and A minus B is an integer है। A minus B is an integer है। तो A minus B is an integer है। अब यहां पर here A belongs to Z है, therefore A is equal to dash 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 -2 -1 0 1 2 negative integers 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर सारे आएंगे। अच्छा, B बिलोंग्स टू Z है, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 आएगा। अब यहां पर
मैं हम लोग इधर है ना -2 से आगे भी जा सकते हैं, नीचे -2 -3 -4 यहाँ पर एंडलेस है। इस तरह से मैं पीछे 0 आएगा 1 2 3 4 5 इस तरह से भी जा सकता हूँ, नीचे भी इस तरह से एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट पेयर्स मिल सकती है, इनफाइनाइट पेयर्स मिलेंगे। तो सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एज अ सैंपल केसेस आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, सैंपल फॉर्म्स समझा देता हूं आप लोगों को। तो इधर है ना टेकिंग a इज इक्वल टू, यहां पर पहले मैं -2 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो टेकिंग a इज इक्वल टू -2, टेकिंग a इज इक्वल टू -2, -2 and b is equal to -2, a minus b is equal to 0, मतलब वो इंटीजर मिला, which is an integer, ये इंटीजर मिला हमें, मतलब हमारी कंडीशन इधर सेटिस्फाई हो जाती। इस तरह से a is equal to -2 ले लूं, b is equal to -1 ले लूं, तो a माइनस b मिलेगा -1, वो भी इंटीजर मिला। फिर a is equal to -2, b is equal to 0 लेने से -2 मिल रहा है जो इंटीजर है, -2 के साथ 1 लेने से -3 मिल रहा है जो इंटीजर है, -2 के साथ 2 लेने से -4 मिल रहा है जो इंटीजर है। इस तरह से हम लोग आगे जा सकते हैं। तो सिमिलरली इन द सेम वे आप लोग -1 के साथ ये सबको ले सकते हो और दूसरे भी बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हो। तो हमें डिफरेंस -1 के साथ पेयर बनाकर डिफरेंस लेने से हमें इंटीजर ही मिलेगा, इसलिए -1 के भी सारे पेयर बनेंगे। इस तरह से सिमिलरली 0 के भी सारे पेयर बना सकते हो, 1 के भी सारे पेयर बना सकते हो, 2 के भी सारे पेयर बना सकते हो, 2 के भी सारे पेयर बना सकते हो। तो हमें इधर जो r मिलेगा वो r -2 के साथ सारे पेयर बन सकते हैं, r इज इक्वल टू -2 के साथ -1 के साथ भी सारे पेयर मिल जाएंगे, जीरो के साथ वन के साथ -2 -1
पेयर मिल जाएंगे 2 के साथ पेयर्स मिल जाएंगे। तो हमें इस तरह से R मिल जाएगा। अब यहां पर जो R की हमें ये पेयर्स मिली उसमें फर्स्ट एलिमेंट्स को लिख के उसका सेट बना दो तो वो डोमेन ऑफ R होगा, वो Z हो जाएगा। और सेकंड एलिमेंट का सेट बना दो -2 -1 वो भी नेगेटिव इंटीजर 0 1 पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे तो वो R का हमें रेंज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को अब 2.2 के 4 and 8 and 4 ये दोनों के सिवाय अलावा जितने भी सम्स हैं वो सारे के सारे आप लोग कर सकते हो। थैंक्स।